तो एक किताब का एक सवाल पूछा है हमसे कि क्या एक वृक्ष आपका सबसे अच्छा मित्र हो सकता है? तो इसका आंसर होगा जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, इस सबसे अच्छा मित्र इसलिए बन सकता है क्योंकि पेड़ ही क्या है, मनुष्यों का एक प्रकार का समझे ना, जीवन का एक अंग है। समझ में आया? अगर इसको मित्र मान के चलेंगे तभी मित्र का क्या होगा, फायदामंद होगा। ठीक है, अगर पेड़ को हम मित्र मानते हैं तो डेफिनेटली है पेड़ हम लोगों से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है और वह क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हम सभी प्राणी यानी हम सभी जीवों के लिए आवश्यकता होता है। बात आ रही समझ में? तो इस लिहाज से अगर सोचते हैं तो पेड़ हमारा सबसे अच्छा मित्र है। अगर पेड़ सोचिए कि अगर इस पृथ्वी पर एक भी पेड़ नहीं रहेगा तो ये जीवन, बताइए, पूरा जीव जंतु का जीवन यहाँ पे रह सकता है? बिल्कुल नहीं रहेगा। सबका जीवन क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और खत्म हो जाएगा और किसी का जीवन सही रूप से नहीं चल पाएगा। तो जिस प्रकार हमें अपने जीवन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी प्रकार हमें पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, क्योंकि हम लोग के लिए ऑक्सीजन प्राणवायु है, उसी तरह पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्राणवायु है। तो हालांकि पेड़ पौधे जो है वो तो हमसे कहने के लिए थोड़ी ना आएंगे कि भाई हमारा तुम सेवा करो, क्योंकि उनके पास जो है भगवान मनुष्यों की तरह मतलब बोलने की जो है प्रवृत्ति उसमें नहीं दी हुई है। तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ किसे माना जाता है? मनुष्य को माना जाता है, क्योंकि मनुष्य जो है पृथ्वी पर सबसे बुद्धिजीव है। ठीक है, तो मनुष्य को समझना है कि भाई अगर पेड़ को मतलब हम मित्र मान के चलते हैं तो आने वाले हमारे पीढ़ी के लिए और हमारे जीवन के लिए बहुत फायदामंद होगा। इसी वजह से ना सरकार बहुत सारा ऐसा पेड़ों का योजना चलाया है कि देख रहे हैं कि नहर के आरी रोड के आरी क्या लगाया है, पेड़ लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है, इस चीज के लिए कि जो पुराने वृक्ष कट गए हैं फिर नया जो वृक्ष होंगे तो एक दिन ऑक्सीजन के काम करेंगे। यह कैसे हो पाएगा? जब उसे हम लगाव करेंगे तबे ना जी। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा शौक है पेड़ों से लगाव रखना, तो जैसे हम हर एक साल 1-2 पेड़ लगाएं, आम का पौधा लगाएं, कोई ना कोई पौधा अपने जमीन में लगाना चाहिए। जैसे कि हम लगाए हैं, हम अपने घर के अगल बगल में बहुत सारा आम का पेड़ पौधा लगाए, कटहल का लगाए, ये लोग देखा है, ये लोग से पूछ भी सकते हो, कोई पेड़ पौधा लगाए, कटहल का लगाए हैं और हर एक साल हम कोशिश करते हैं ये को पेड़ लगाने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, उससे आप जितना घनिष्ठता बना के रखिएगा उतना ही आपके जीवन के लिए एक प्रकार से क्या करेगा, फायदा करेगा। और एक ऑक्सीजन ही नहीं, उसके संग संग अगर फल लगा रहे हो, फल वाला पौधा है तो आपको फल भी देगा। ठीक है, अतः इसी प्रकार पेड़ जो है हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा मित्र बन सकता है। तो यह चीज आप लोगों को समझ में आ गया कि पेड़ हमारा कैसे मित्र बन सकता है, या अगर वो हमारा मित्र है तो कैसे है। आज गर्मी के दिन चल रहे समय में, इस गर्मी के दिन में लोग कहाँ बैठने का पसंद करेंगे? ताड़ के नीचे, आके बरगद पेड़ के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे। देखिए, क्योंकि उस बरगद पेड़ से हमें क्या है, लगाव है। अगर आपको बता दें सबसे शुद्ध ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? पीपल यानी बरगद जो भी है, मतलब कि यह जो ज्यादा घनाकार होता है, ठीक है, ऑक्सीजन देता है। देखिए इसमें एक और चीज है कि इस बड़े बड़े वृक्षों को काटने के लिए बहुत लोगों ने पहले जो अत्याचार करने लगे, पेड़ों को काट कर गिराने लगे। ठीक है, तो इसी अत्याचार को देखते हुए हिंदू धर्म में एक नियम लगा दिया गया कि पीपल जो है वो देवता का रूप होता है। ठीक है, इसलिए आज की डेट में देखिए, जाकर के देखिए नहर के पास है, कहीं भी हिंदू धर्म में पीपल को क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। हालांकि इसका मायने पूजा पाठ, उससे हम जो है देवता वहां पे नहीं है, हमारा वो मित्र है। लेकिन वही मित्र के नाम से अगर किसी बंदा को कहें जो नॉलेज लेवल नहीं है, वो कहे बात पेड़ वृक्ष हमारा कैसे मित्र हो गया जी। माने जो बुद्धू होगा वो, जो समझदार है वो तो समझ जाएगा। तो जो बुद्धू है, तो उस बुद्धू के सामने अगर हम जाके कहेंगे कि पीपल के पेड़ जो है देवता है, वहां पे गोड़ लागिएगा, जल गिराइएगा, तो आपका काम जो है हो जाएगा। तो अब उसको नेगेटिव फीलिंग नहीं होगा, बल्कि उसके प्रति क्या फीलिंग होगा, पॉजिटिव। और वो पीपल को पेड़ को नहीं काटेगा, जाकर के उस पर जल गिराएगा, कोई अगर उस पर हानि पहुंचाते तो उसको वहां से हटाएगा। हालांकि यह इसके पीछे कहानी यह है कि पीपल का पेड़ जो है शुद्ध ऑक्सीजन देता है, और वैसे भी वो घनाकार होता है। पीपल के पेड़ में 100, 200, 150, 250 लोग, 500 लोग बैठकर छांस रिलैक्स फरमा सकते हैं। ठीक है, तो उन जैसे पेड़ों को पृथ्वी पर हालांकि बहुत ऐसे पेड़ जो है नष्ट होते जा रहे हैं, और पीपल का पेड़ जो है
एक ऐसा पेड़ नहीं है कि साल 2 साल के अंदर में खूब भयानक हो गया। उसको भयानक बनने में कई साल लग जाता है, उसका जीवन काल लंबा होता है। तो इसी वजह से हमारे देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे पंचायती में पेड़ था पुराना पुराना, बहुत नष्ट होते जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए या हिंदू यानी हिंदू धर्म से इसको रिलेट कर दिया गया, संबंध जोड़ दिया गया, ताकि लोग पूजा के देवता के डर से बरगद को, पीपल के पेड़ों को नहीं काटेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उससे क्या हो गया, मित्रता बढ़ गई। तो अब आपको समझ में आ गया कि पेड़ हमारा सबसे अच्छा मित्र कैसे बन सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या कहता है कि क्या अधिक गर्म मौसम में या अधिक भीड़ में लोग अधिक आक्रामक हो जाते हैं। देखिए एक सवाल पूछा है आपसे, हम लोगों से, कि क्या अधिक गर्मी में चाहे भीड़ में लोग आक्रामक हो जाते हैं। आक्रामक का मतलब समझते हो, माने कहने का मतलब लोग ज्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इस कंडीशन में ज्यादा भीड़ रहता है तो हो जाते हैं लोग आक्रामक, बिल्कुल होते हैं। अब ज्यादा गर्मी बढ़ेगी तो लोग आक्रामक होंगे ही होंगे कि इतना गर्मी क्यों बढ़ रहा है। यह भी बात रियलिटी है, सही है। फिर कहता है कि यदि नदियों को पवित्र कहा जाता है तो व्यक्ति उन्हें गंदा क्यों करता है। 1 लाख का ये सवाल है, और ये सवाल जो मनोवैज्ञानिक के आधार पर बहुत बेस्ट सवाल है, और इस सवाल का वीडियो भी हम रिलीज करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा ये सवाल है। इसमें कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति कहता है कि गंगा एक पवित्र नदी है, यानी नदी एक पवित्र होती है, तो फिर आप उसको गंदा उसको क्यों करते हो। हमारे कहने का दृष्टिकोण यह है कि अगर आप हमें गुरु मानते हो तो फिर आप अदर साइड जाते हो, अदर समाज में जाते हो, तो वहां क्यों हमारी शिकायत करते हो। तो गुरु मानने से हमको कोई फायदा है, आपको कोई फायदा नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप नदियों को पवित्र मानते हैं तो उसको गंदा मत करिए, क्योंकि वो आपका पवित्र इसलिए मानते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि इसमें हमारा क्या है, जीवन है। इसके माध्यम से हमारे फसलों की सिंचाई होती है, जिससे फसल अच्छे अच्छे होते हैं और हमारा जीवन यापन चलता है। जब आप इतना कुछ जानते हैं तो फिर उन पवित्र नदी जिसको बोलते हैं उनको गंदा क्यों करते हैं। यह सवाल उठा रहे हैं हमारे किताब से, हमारे मनोवैज्ञानिक इस सवाल को उठा रहे हैं कि अगर आप जिसे पवित्र मानते हैं उसे पवित्र मानिए, उसे पवित्र रखने की कोशिश करिए, ना कि उसको आप बोल रहे हैं पवित्र और उधर गए कचरा मिला लाकर नदी में फेंक दिए। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना है, जो कि यह बताने की कोशिश कर रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है। फिर कह रहे हैं कि किसी प्राकृतिक विपदा, अच्छा देखिए विपदा में 2 प्रकार की विपदा होता है। अपने जीवन से अभी कभी आप लोगों को समझ में आया कि विपदा कई प्रकार का होता है, जिसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं विपद पड़ जाना है, समझ में आया, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं विपदा, विपदा। तो देखिए मनुष्य के जीवन में बता रहे हैं, मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार की विपदा होती हैं। एक विपदा होता है मानव जनित विपदा और एक विपदा होता है प्राकृतिक। ठीक है, यानी ऊपर वाला जो भी है, गॉड, अल्लाह, बिस्मिल्लाह, जो भी है, ठीक है, यानी एक उसके माध्यम से जो आपदा है वो प्राकृतिक आपदा कहा जाता है साइंटिस्ट के हिसाब से। और एक होता है मानवकृत आपदा, मानवकृत विपदा। ठीक है, तो मानवकृत विपदा कौन सा होगा, बता सकते हो? है मानवकृत विपदा क्या है? देखिए नहीं समझ में आप लोगों को, देखिए मानव मने कहने का मतलब जो है मानवकृत विपदा वह है कि हम लोग मानव हैं, हम लोग के पास सभी ज्ञान इंद्रियां हैं, सोचने समझने की शक्ति है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, आपस में विनाश कर लेते हैं, और उसके बाद से कहने लगते हैं कि हम पे ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस वजह से हमारा ये फलाना जमीन चला गया, उस वजह से फलाना घर चला गया, उस वजह से हमारा मतलब कि कार चला गया। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हम सोचते हैं और उससे हम क्या हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। तो यह मानवकृत का विपदा हुआ, यानी अपने आप खुद से अपना अंदर जो है दुख पैदा कर ले रहे हैं। ठीक है, और वह है प्राकृतिक विपदा, जो कि उसमें कोई का मतलब कोई जीव का मतलब उसमें हक नहीं है, और जो वो आता है विपदा वो सभी को नष्ट करके जाता है। वो कौन सा विपदा है मालूम है? भूकंप, सुनामी, सूखा, ये प्राकृतिक विपदा है। ठीक है, बाढ़ ये क्या है, प्राकृतिक विपदा है। आखिर जब बाढ़ आती है तो हम लोगों से कह के तो नहीं आती है कि भाई हम आ रहे हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए, बच के रहिए, कहती तो नहीं है। लेकिन अगर मानवकृत के विपदा की बात करें तो इसमें हम लोग जानबूझ कर नहीं, जमीन का मैटर, अच्छा कोनो मैटर लेकर मारपीट कर लेते हैं। इसमें तो हमको है कि भाई सल्टाने की तो क्षमता है,
लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाता है। तो लेकिन वो जो प्राकृतिक विपदा है ये कह करके नहीं आती है, ऑटोमेटिकली पहुंचती है और जितना हो सके, जितना उसका मन है उतना वो विनाश करके चली जाती है। तो ये होती है प्राकृतिक विपदा, जिसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भूकंप या सुनामी अथवा किसी मानव निर्मित विपदा। देखिए, अब मानव निर्मित हम यहाँ पढ़े नहीं थे, लेकिन पहले ही समझा दिया आप लोगों को। जैसे किसी कारखानों में विषैली गैस का रिसाव, मानव विपदा ना होगा जी। कारखाना खुला हुआ है, उसमें कोनो गैस का निर्माण हो रहा है, अब वो गैस मिस्टेक से फैल गया और चारों ओर से, कारखाना ही तो चूक नहीं होता है, कई बीघा में होता है, बंद है पूरा रूम, और उस रूम बंद है, उस रूम के अंदर जो लेबर सब काम कर रहा है, गैस फैल गया, अब रूम में से निकले कितना जो है उस गैस की वजह से खत्म हो जाएंगे। तो वो एक प्रकार के विपदे ना हुआ जी। हाल ही फिलहाल एक मध्य प्रदेश की तरफ कोई कारखाना है, बता रहा है लोग कि वहाँ पे घटना घटा है, उस फैक्ट्री में बहुत ऐसा मजदूर जो है जल के मर गया है, आगे पकड़ लिया। कोई लोहा पिघलाने वाला फैक्ट्री था, जिसके वजह से निकलते निकलते तले उसमें सब कोई खत्म, जर उड़ के राख हो गया। सोचिए कितना डेंजरस घटना हुआ। तो यह हुआ मानवकृत विपदा और हुआ प्राकृतिक विपदा। कौन कौन? सुनामी, भूकंप, बाढ़, सूखा। समझ में आया? फिर आगे कहता है कि दो ऐसे बच्चे की तुलना कीजिए जो विभिन्न भौतिक पर्यावरणों में पल कर बड़े हुए हैं। कह रहे मनोवैज्ञानिक के हिसाब से कि आप दो को लड़का को लीजिए और दोनों का अलग अलग परिस्थिति। जैसे मान लीजिए कि एक भारत का बच्चा पैदा हुआ हो और एक अमेरिका में बच्चा पैदा हुआ हो, और उसका चाल रहना अलग रहेगा, इसका चाल रहना अलग, और रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यह अलग अलग प्रभाव रहता है और अलग अलग स्वभाव रहता है। ठीक है। फिर कहता है कि एक वह जिसके पर्यावरण के रंगीन खिलौने, चित्र में पुस्तकें भरी हुई थी, दूसरा वह जिसके पर्यावरण में केवल जीवन के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति ही सवाल थे। हम पहले भी आप लोगों को मनोविज्ञान पढ़ाए हैं तो समझाए हुए हैं कि किसी बच्चा का भविष्य किस प्रकार निर्माण होता है, उसके माहौल से क्रिएट होता है। किसी बच्चा का अगर माहौल क्रिएट करना है, अगर एक बच्चा को अगर सक्सेसफुल बनाने किसी भी क्षेत्र में, खराब हो चाहे अच्छाई वाला क्षेत्र में, तो उसका माहौल, उसका पर्यावरण देखा जाता है कि कौन ऐसा पर्यावरण में रहेगा, कौन ऐसा माहौल में रहेगा जिसके वजह से उसका परवरिश जो है बेहतरीन होगा। ठीक है। तो वही चीज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर जन्मते, जैसे मान लीजिए आज दो बच्चा पैदा हुए, एक बच्चा पैदा हुआ तो हमारे गांव में रह के पला, और एक बच्चा इसी समय इसी टाइम में जन्म जंगल में रह रहा है। ठीक है। तो जंगल में वो बचपन अपने बिता रहा है, हिती चुकी से लेकर के बड़ी उम्र तक, और यहाँ का भी लड़का बचपन से लेकर के बड़ी उम्र तक अपना मतलब कि जीवन यापन कर रहे हैं। जब दोनों 20 ईयर्स के होते हैं, 20 साल के, तो इसमें अंतर देखा जाता है कि जो जंगल में रह के जो बच्चा पैदा हुआ है, वो जंगल के सारी कायदा कानून, बोली विचार, पशु पक्षी से प्रेम भाव सब उसका मेल है। और जो यहाँ का जो बच्चा पैदा हुआ है, भैया यहाँ का परवरिश के बारे में उसको मालूम है। इसी वजह से आप लोग कभी कभार डिस्कवरी चैनल देखे होंगे, जिसमें हम देखे हैं कि हम लोग आम इंसान नहीं छोड़े, बढ़िया बढ़िया लोग जो हैं शेर के सामने जाने से क्या होते हैं, डरते हैं। लेकिन हम देखे एक वीडियो जिसमें वो गया शेरों के झुंड में, एकदम शेर और भयानक भयानक शेरनिया बैठा है, लोग साफ भयानक गुर्रा रहा है लोग, और वहां पे वो गया आराम से सो रहा है उल्लू के देह पर। ऐसा वो व्यक्ति सोचिए, कैमरा मैन वाला लोग अलग से कैमरा कर रहा है, लोग डर रहा है लोग कि हमको कोई हमला ना बोल दे। वजह यह है कि वह व्यक्ति अपने इंटरव्यू में बोल रहा था कि हम अपना जीवन जो बचपन का जीवन हम इन्हीं शेरों के बीच में गुजारे हैं। वो जीव जंतु से उन्हें क्या हो गया था, मित्रता हो गई थी। वो जीव जंतु समझ रहे थे कि हमारा क्या है, फ्रेंड है। ठीक है। तो यानी कुल मिला के मनोविज्ञान बताना चाहता है कि मनुष्य का जो भी मतलब कोई भी चीज का अगर विकास होता है उसके पर्यावरण के हिसाब से ही होता है। पहले भी बताएं, आज भी बता रहे हैं कि अगर आप कोई चीज को सक्सेसफुल बेहतरीन बनाना चाहते हो, बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हो, तो बेहतर से बेहतरीन माहौल ढूंढो, उस तरह का वातावरण ढूंढो, और उस वातावरण में उसको परवरिश करने के लिए वहां पे उसको जागरूक करो। डेफिनेटली ये कि वो कामयाब हो जाएगा। सपोर्ट दैट एक और एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ जो बच्चा जन्म लेता है तो भोजपुरी समाज में तो भोजपुरी 1 से 2 साल होगा तो भोजपुरी में बात करेगा, लेकिन वही बच्चा तमिलनाडु में जन्म लेता है तो 1 से 2 साल का जब होता है तो वो अंग्रेजी में बात करता है। तो किसका प्रभाव पड़ रहा है? पर्यावरण का और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। समाज का वातावरण का प्रभाव पड़ता है।
तो मानव पर्यावरण का संबंध आशा करता हूं कि आप सभी को इतना महत्वपूर्ण बात आप सभी को समझ में आई होगी। समझ में आया?